गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सब व्याकरण में जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वनाम। और आज हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है और व्याकरण में इसका क्या स्थान है और किस प्रकार ये वाक्य की संरचना करते हैं। एक वाक्य की संरचना करने के लिए सर्वनाम का क्या योगदान है और क्या होते हैं सर्वनाम, इसके कितने भेद होते हैं, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ सर्वनाम पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों पढ़ चुका है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जब भी हम किसी संज्ञा के विषय में अगर हमें 5-6 वाक्य अगर बोलने हैं, किसी भी चीज़ को लेके हमको अगर 5-6 वाक्य बोलने हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि राम को ही अगर मैं ले लूँ कि राम छठी कक्षा में पढ़ता है, ठीक। अगर राम के बारे में और भी मुझे 2-4 लाइन लिखनी है तो जैसे राम सुबह विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है, ठीक। और भी अगर राम के बारे में लिखना होगा मुझे, राम अच्छा लड़का है, ठीक। अगर राम के ही बारे में मुझे कई सारे वाक्य अगर लिखने हुए तो क्या हम लोग बार बार राम 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 उसका नाम ही लेंगे? राम शब्द जो संज्ञा है राम, क्या हम लोग उसको बार बार राम 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 उसको दोहराएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बार बार दोहराते नहीं है। राम संज्ञा के स्थान पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। और राम की जगह किसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे? वह शब्द का। जैसे एक बार हम लोगों ने संज्ञा को लिख के हम लोग दिखाएंगे ताकि हमें पता चले कि हम राम के विषय में ही बातें कर रहे हैं। और अगली बार जब उसके बारे में कोई लाइन लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध होता है, ठीक। राम छठी कक्षा में पढ़ता है और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि वह सुबह विद्यालय जाता है, वह सुबह विद्यालय जाता है। और यहाँ लिखेंगे कि वह अच्छा लड़का है, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग हुआ है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम क्या है? यह, वह, तुम, मैं, ना, ये आदि। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? आप लोग मेरे साथ कॉपी में सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम की क्या परिभाषा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों
शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, कुछ, कोई, ठीक, यह, मैं, हम आदि। ठीक, आदि। तो इस प्रकार सर्वनाम की क्या परिभाषा है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व का मतलब होता है सबका। सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व का मतलब होता है सबका। तो और सर्व के आगे अगर हम नाम लगा देते हैं तो यानी सबका नाम। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सर्वनाम के भेद। ठीक, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं? पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो संज्ञा के हमारे कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग एक एक करके सारे सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, किस भेद के अंदर कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। तो
सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है और किसे कहते हैं, इसको हम लिखेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो जिन सर्वनामों से कहने वाला कौन होता है, वक्ता होता है। जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, वक्ता हूँ। आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हैं, श्रोता हैं। तो जिन सर्वनामों से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए, उसका बोध हो, उसका बोध हो, ठीक, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए उसका अगर बोध होता है, जिसमें क्या आएंगे, जिसमें वक्ता भी आ जाएगा, बोलने वाला, श्रोता भी होगा और अन्य पुरुष जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो भी आ जाएंगे। तो ये हमारे क्या होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, एक हमारा है उत्तम पुरुष, यहाँ पे मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हम लोगों ने देख लिया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से लोग आते हैं, जिसमें वक्ता भी हो, श्रोता भी हो और अन्य सर्वनाम भी, अन्य पुरुष भी हो। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद मैंने बताया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें वक्ता यानी बोलने वाला, ठीक, बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, वक्ता किसे कहते हैं, बोलने वाला। ब्रैकेट में लिखेंगे कि बोलने वाला, जिसमें वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन
का प्रयोग, जिसमें वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग किस लिए करता है? अपने लिए करता है। अपने लिए करता है तो क्या होता है? अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब उसके उदाहरण क्या क्या होंगे? उसके उदाहरण हम लिखेंगे, जैसे उत्तम पुरुषवाचक के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? जिससे वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं वीडियो में खड़े होकर मैं बोल रही हूँ कि मैं आज सर्वनाम पढ़ाऊंगी, मैं वक्ता हूँ, और अपने लिए मैंने कौन सा सर्वनाम यूज किया है? कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल किया है? मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो। ठीक, तो मैंने, हम। वक्ता जब अपने ग्रुप के बारे में बात करेगा, जब बहुवचन होंगे, मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। जब ग्रुप में हम लोग होंगे तो अपने ग्रुप के बारे में बताने के लिए हम लोग कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? हम। तो हम भी क्या है? वक्ता ही बोल रहा है कि हम लोग आज ये कार्य करेंगे, हम लोग आज वो कार्य करेंगे। तो हम शब्द क्या है? सर्वनाम है, और किसका सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण, क्योंकि इसमें वक्ता अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक, हमने, आदि। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष बोलने वाला। ठीक, बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग, बोलने वाला जिन सर्वनामों का, तो बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्तियों के लिए, सुनने वाले व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो किसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम? जिसमें जो बोलने वाला है सुनने वाले के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे सामने मेरे कोई खड़ा है, मैं उसे बोलूंगी तुम जल्दी से इधर आओ ना, मैंने सुनने वाले के लिए क्या सर्वनाम इस्तेमाल किया? तुम। ठीक है, और मेरे से अगर वो बड़े रहेंगे तो मैं उनके लिए आप बोलूंगी, आप जरा इधर आइए। तो सुनने वालों के लिए मैंने कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल किया? आप शब्द का। तो श्रोता के लिए जो हम लोग सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे लिखेंगे उदाहरण में, तुम, आप,
पुरुष में क्या होता है, जिसमें वक्ता होता है, श्रोता होता है और किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हो, जिसमें बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, ठीक। उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। कौन कौन से वो सर्वनाम होंगे, जैसे वे, वह, उसने आदि। जैसे वह, वे, उसने आदि। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आज वो नहीं आया, वो किसी अन्य के लिए हमने इस्तेमाल किया है, और मैं वक्ता हूँ, श्रोता आप लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, आज वह नहीं आया, आज उसने अच्छा कार्य नहीं किया, तो वे क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद के जो भेद है बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हम लोग अपनी अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।